करेंगे अनदर के ड्रामा की। और आज का के ड्रामा है ट्विंकलिंग वाटरमेलन। यस, ये अभी इसी मंथ ही एयर होके कंप्लीट हुआ है और ये ड्रामा बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है, कंफर्टिंग है। फैमिली, फ्रेंड्स, यूथ, हमारी टीनेज लाइफ से हम किस तरह से लाइफ जीते हैं, सब चीज़ से रिलेटेड है। और प्लस 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 इसमें टाइम ट्रेवल भी है। तो ये स्टोरी है एक बॉय की जिसके जो दोनों पेरेंट्स होते हैं, दोनों सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ऑफकोर्स जब वो सुन नहीं सकते तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और उसका एक सिबलिंग भी होता है, एक भाई भी होता है जो कि सेम अपने पेरेंट्स की तरह वो भी सुन बोल नहीं सकता है। बस सिर्फ ये अकेला लड़का होता है उनकी फैमिली में जो बोल सकता है, सुन सकता है। उनका कम्युनिकेट करने का एक जरिया होता है ये अपने पेरेंट्स का। तो ऑफकोर्स उनकी पूरी फैमिली में अकेला सिर्फ ये सुन बोल सकता है, तो उसकी पूरी फैमिली को इसके ऊपर बहुत प्राउड है। तो ये अपनी पूरी फैमिली का बहुत ख्याल रखता है। लेकिन कभी कभी इसकी फैमिली को फील होता है कि ये हमारी वजह से अपने ऊपर बहुत बर्डन रख रहा है, इसको अपनी लाइफ जीनी चाहिए जैसा चाहता है, इसको अपनी फीलिंग्स बोलनी चाहिए और ये अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहा है। सोचता है मुझे अपनी फैमिली की वजह से ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसको म्यूजिक बहुत पसंद है, मतलब ये है कि क्विकली म्यूजिक सीखा इसने और ये मतलब चाहता है म्यूजिक प्ले करना। लेकिन उसको एक तरफ से बुरा लगता है कि मैं म्यूजिक प्ले करना चाहता हूँ, करता हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो उसको सुन ही नहीं सकती। उनको क्या समझ आएगा कि मैं क्या प्ले कर दूँ, तो इससे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। तो सोचता है कि मैं अपना म्यूजिक का जो भी ड्रीम है इसको छोड़ देता हूँ, मैं उनकी तरह अच्छे से पढ़ूंगा और खूब सारा अपने पेरेंट्स की केयर करूंगा, इस तरह करता है। तो लेकिन फिर अंदर से इसको यही वाली चीज़ होती है कि नहीं मुझे म्यूजिक है, तो अंदर से अपने आप ही फिर एक बैंड में शामिल होता है। तो स्पाइन 9 करके बैंड होता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होती है। इसके फादर को पता लग जाता है, वो वहाँ पे जाते हैं देखने बैंड। तो उनको बोलता है, तो वो पूछते हैं इनसे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम बैंड में हो, तुम झूठ क्यों बोले हमसे। तो बोलता मैं आपको क्या बताता, आप सुन तो सकते नहीं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर फादर से बात कर देता है अपना। तो फिर अकेला होकर जाता है, किसी अकेली रोड पे बैठा होता है। अचानक से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, दो मून मतलब स्प्लिट होकर एक मून दो में कन्वर्ट होने लगता है। वहाँ पे अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप, बोलो गिटार्स वगैरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप वहाँ पे अपीयर हो जाती है, सामने आ जाती है। इसका नाम होता है लाविदा, ठीक है। तो ये वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद ये बोलता है कि जो गिटार है मेरे पास, इस गिटार को मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे म्यूजिक से कोई मतलब नहीं, मैं कभी म्यूजिक प्ले नहीं करूँगी। तो वहाँ पे गिटार अपना बेचता है। तो वो कहता है कि तुम श्योर हो गिटार बेचने के लिए, तो कहता है हाँ। तो उसे एक स्लिप दे देगा, तो इस स्लिप को हमेशा अपने पास संभाल के रखना, बाई चांस अगर तुम्हें गिटार वापस चाहिए हो या कुछ भी हो तो तुम्हें इस स्लिप को संभाल के रखना है। उसके बदले में वो उसको पैसे देता है, लेकिन वो जो पैसे देता है वो कोरियन वॉन होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब वो गेट से बाहर निकलता है तो वो टाइम ट्रेवल कर देता है 1995 में। अभी वो थोड़ी देर पहले 2023 में था, ठीक है, 2023 में था। अब वो 1995 में 1995 में ट्रेवल कर गया। वो जहाँ जाता है तो वो जगह है जहाँ पे उसके फादर टीनेज एज में है। अब वो वहाँ जाता है तो उसके फादर भी एक बॉय बैंड की तलाश में होते हैं, बॉय बैंड बना रहे होते हैं, वो भी किस लिए, एक लड़की के लिए। उस लड़की ने बोला होता है कि तुम बैंड कोई बनाओगे तो बाद में तुमसे बात करूंगी एंड ऑल। तो इसलिए होते थे। उसको वहाँ जाकर पता लगता है कि इसके जो फादर है वो शुरू से ही मतलब ऐसे नहीं थे कि बोल सुन नहीं सकते। इनका जो यूथ टाइम था, जो चाइल्डहुड था, अच्छे से वो बोल सकते थे, सुन सकते थे, वो सिंगर थे, गाते थे, बैंड भी थे। तो उसके सब बहुत अमेजिंग लगता है। वो अपने फादर के साथ रहना चाहता है। तो वो लोग उस पर एक दूसरे गिटारिस्ट को ढूंढ रहे थे, उनको मिलने के लिए बुलाया होता। तो वो ये बता देता है कि मैं ही हूँ, वो तो चला जाता है इनके साथ। तो वो समझते कि अच्छा यही, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, सारे बता देते क्योंकि फ्यूचर से आया होता है। तो इसने इस गिटारिस्ट के बारे में सब कुछ सुन रखा होता है, जाना होता है, पता होता है कि किस गिटारिस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में सब बता देता है। तो उन लोगों को लगता है कि ये रियल बोल रहा है और यही वो है, क्योंकि इसके फादर अपने दोस्त के साथ आए होते, उन लोगों ने कभी इस गिटारिस्ट को रियल में देखा नहीं था, वो बिलीव कर लेते कि ये वो है। फिर अपने फादर के साथ जाता है, वहाँ पे ये देखता है कि उसके फादर अपनी ग्रैंड माँ के साथ रह रहे थे। तो बोलता है मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ है, मैंने कभी इनको देखा नहीं है। वो घर देखता है, फैमिली देखता है कि मेरे जो पापा हैं वो स्टार्टिंग से कितने ही ज़्यादा चीयरफुल थे, कितने खुश थे, बोलने वाले थे, बात हो रही थी, इनके फ्रेंड्स थे। मतलब को बिलीव कर सकता हूँ क्या मैं पहले कि मतलब मेरे पापा ने सिर्फ एक लड़की के लिए एक बैंड क्रिएट किया, मतलब। तो फिर वो आ जाते हैं, वो ऐसा गिटारिस्ट उनके बैंड में शामिल हो जाता है। यही सब होता है कि अचानक से जो दूसरे मेंबर्स होते हैं बैंड के, जो दूसरे मेंबर्स भी और बैंड बनाने के इनको 5 मेंबर चाहिए होते हैं और छठा जो होता है वो उसका फ्रेंड होता है, उसके पापा का फ्रेंड, वो मैनेजर बन जाता है। तो 2 ये हो गए, इसके फादर और ये, और 3 और होते तो 5 मेंबर हो गए और एक मैनेजर। तो 6 का जिनका बैंड होता है। तो बाकी के जो 3 थे उनको पता होता है, उन्हें उसको गिटारिस्ट को रियल में देख रखा होता है, जिस गिटारिस्ट से एक्चुअली में मिलने गए होते हैं। तो वो बचा लेते कि ये वो तो दूसरा लेके आए। तो उसको पता लगता है कि इसने हमको धोखा दिया, उसको बहुत मार पड़ती है सबकी। तो फिर बताता है मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या करूँ। तो फिर वो उसको, उसके फादर इसको रहने के लिए जगह दे देते हैं अपने घर में जहाँ वो रहते हैं। फिर वो वहाँ पे रह के उसको गाना सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, गिटार कैसे अच्छे से बजाते हैं, सब कुछ सिखाता है, उसको बहुत हेल्प करता है वो उसकी। फिर उसको पता लग जाता है कि किस लड़के के चक्कर में है। फिर वो ढूंढता है कि मेरा मिशन क्या है, कि उसको नहीं पता होता वापस कैसे जाना है। उसे लगता है कि मैं किसी वजह से आया हूँ। तो उसको मिशन लगता है कि मेरे पापा का मतलब मेरे पापा बोल रहे हैं अभी, तो बाद में नहीं बोल पाते। तो इसका मतलब है कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ, मैंने अपने पापा से सुना। तो वो न्यूज़ वगैरह सब देखता है, इंटरव्यूज वगैरह। तो इंटरव्यू में एक इनके पापा के फ्रेंड्स का जो सर्कल होता है, बैंड का किसी एक का इंटरव्यू से याद होता है कि ऐसा है। तो बताता है कि ग्रुप में ऐसा ऐसा हादसा हुआ, तो उसके बाद से हमारा जो बैंड है वो डिसबैंड हो गया। तो उसको कुछ कुछ याद आता है पीछे की बातें। तो ये अपने आप से सोच लेता है कि शायद इस दिन हुआ था, तो उस दिन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। और फिर दूसरा अपनी माँ को ढूंढता है कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि अगर पापा जिस लड़की के लिए बैंड
कर रहे हैं उसके साथ इनकी शादी होगी तो फिर फ्यूचर ही चेंज हो जाएगा। मैं शायद पैदा ही नहीं हुआ हूँ तो मुझे अपनी माँ को देख ढूंढना है, मुझे माँ फादर मेरे कब कैसे कॉन्टैक्ट में आएंगे, कभी मिलेंगे, इनकी शादी होगी तो मुझे वो पूरा क्रिएट करना है ताकि फ्यूचर चेंज ना हो। तो अपनी माँ को ढूंढता है, फिर धीरे धीरे उसे अपनी माँ के बारे में पता लग जाता है कि उसकी माँ है। अब उसका मेन मिशन होता है कि जो दूसरी लड़की बीच में आई है उसको हटाना मतलब इन द सेंस कि उसका फादर से उसका लिंक हटाना ताकि उसका लिंक फादर करेंगे उसकी माँ से जुड़ सके और उनका फ्यूचर सही हो सके। तो इसी तरह क्या होता है बीच में पता लगता है एक और लड़की टाइम ट्रेवल करके आ गई, वही जिस लड़की की वजह से उसके फादर बैंड बना रहे थे ना, तो वही लड़की वो लड़की अब एक्चुअली में यूएस चली गई पढ़ने के लिए, बस टाइम ट्रेवल करके उसकी डॉटर आ गई इस इरा में जो कि डिट्टो अपनी माँ की तरह दिखती है। तो यहाँ पे वो उसकी डॉटर है और रियल में तो वो यूएस चली गई है इस लाइफ वाली मतलब 1995 वाली यूएस चली गई, बट 2023 से उसकी डॉटर यहाँ पे आ गई अपनी माँ की लाइफ जी। उसको पता लगता है कि ये मतलब माँ के बैंड फॉर्म किया था तो शायद ही माँ के लवर हूँ, तो वह सुसाइड करने के लिए आई होती है। उसकी लाइफ होती है कि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, वो दूसरे को प्यार नहीं करती, वो तो ये सुसाइड करने का आती है। उसकी आदत है कि उसकी माँ ने उसको बताया था कि उसके जो फर्स्ट लव था वो एक बैंड में था, तो वो अपने आप सपोज कर लेती है कि ये उसका फर्स्ट लव है। तो फिर वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ पे पास्ट चेंज कर दूंगी तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। तो वो क्या सोचती है कि माँ अपने फर्स्ट लव से शादी कर लेंगी तो शायद मैं पैदा ना हूँ, मुझे मैं फ्यूचर मतलब डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा हंसता खेलता, तो वो उस कनेक्शन में होती है। उधर उस लड़के का ये होता है कि उसके मम्मी पापा मिल जाए, तो इस बीच में ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे करके उस लड़के को जो फ्यूचर से आया है उसी लड़की से जो कि फ्यूचर से आई उनको प्यार हो जाता है, बट उनको अभी ये नहीं पता होता इस लड़के को कि ये जिस लड़की को समझ रहा है कि ये वो है इस पास्ट की है जबकि एक्चुअली ये फ्यूचर की है और ये उस पास्ट वाली लड़की की डॉटर है जो फ्यूचर से है। उसको कुछ नहीं पता होता क्योंकि उन दोनों को नहीं पता होता कि कौन फ्यूचर से आया है। वैसे स्टोरी बढ़ती है, आखिर में इनको पता लगता है कि हम दोनों फ्यूचर से आए हैं, तो फिर ये अपना प्लान वगैरह बताते हैं कि अच्छा ऐसा है। वो उसकी जो सुसाइड करने का होप होता है वो उसको सही कर देता है, उसको ट्रीट कर देता है कि तुम सुसाइड मत करो, जी तो उसके अंदर होप है कि नहीं मुझे सुसाइड नहीं करना, जीना है, तो उसका स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अब वो हट जाती है वहाँ से, उसको उससे प्यार हो जाता है और इस बीच वो अपने फादर को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा उनकी कन्वर्सेशन करवाता है, मिलवाता है, तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो वो वहाँ पर उनका प्यार हो जाता है। अब मेन होता है कि एक्सीडेंट, तो उसकी लड़की बताती है कि एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो हॉस्पिटल में उसके भाई से मिलती है, तो उसको जब पता लगता है उसके भाई का नाम क्या तो बताती है कि मिलती है। तो उसके भाई ने डिफरेंट स्टोरी बताई होती है कि फादर का एक्सीडेंट कैसे हुआ होता है। तो जो एक्सीडेंट हमने प्रिवेंट किया है होने से, उस दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ था, एक्सीडेंट अब होने वाला है आगे, तो ये प्रिवेंट करने के लिए प्लान बनाते हैं कि ऐसे हम एक्सीडेंट नहीं होने लेंगे। लेकिन क्या होता है अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से वो बाहर आ जाते हैं उसके फादर, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो हॉस्पिटल में होते हैं तो पता लगता है कि अब वो सुन नहीं सकते। तो अभी उन्होंने रिसेंटली उनको हुआ है एक्सीडेंट, तो वो सुन नहीं सकते, लेकिन अभी उनको याद है जितने साउंड होते हैं कैसे बोला जाता है, सब उनको साउंड याद है, तो अभी भी रिसेंटली वो सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन ओवर द टाइम जब लंबा हो जाता है पीरियड, क्योंकि उनसे कोई कुछ बोल नहीं रहा, उनके आधा जब सन्नाटा है, उनसे कोई साउंड उनको नहीं आता, धीरे धीरे वो साउंड भूल जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, फिर धीरे धीरे वो सुनना बोलना भूल जाते हैं, फिर वैसा हो जाता है। तो आगे की बात है। फिर यहाँ पे जब उसको पता लगता है धीरे धीरे उनके जाने का टाइम भी वापस आ रहा है पास से फ्यूचर में, तो जो मास्टर होता है जिन्होंने इसको भेजा होता है वो कहते हैं कि अब जल्दी टाइम है, शाम को ही है, 2 मून आसमान में दिखाई देंगे, तो उस दिन मेरा शॉप जो है बाहर दिखाई देगी, तुमको वहाँ आना है। अगर तुम नहीं आ पाए आज तो तुम हमेशा के लिए यहीं पे कैद हो जाओगे और तुम्हारी फ्यूचर की जो लाइफ है वहाँ पे सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तो इस तरह ही जाने का बोलते। फिर वो अपने फादर को बताता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम कर सकते हो। तो उसका फादर कहता है हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे बाय कर, मतलब उसको नहीं पता थी फ्यूचर से आए, वो ये सोचता है कि अपने घर जा रहा है, तो उसको बाय करते हैं अच्छे से, तो फिर ये फ्यूचर में आ जाता है और वो भी फ्यूचर में आ जाती है लड़की। तो फिर फ्यूचर में जब ये आता है तो देखता है कि फ्यूचर पूरा चेंज होता है, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में उठता है, मतलब इसकी माँ के जो फादर होते हैं वो रिच होते हैं, तो वहाँ उनकी फैमिली में उठता है, वहाँ पे कहते ये तो उनका घर है, मैं यहाँ कैसे, और ये मतलब पूरा रिच फैमिली होता है। बाहर जाते हैं तो पता लगता है कि बैंड में स्पाइन है बहुत फेमस बैंड होगी, इस बैंड में इतना सारे इसके मेंबर्स उसको याद होती है, सब वहाँ बैंड में बैठे हुए हैं और सब अच्छे से कपड़े पहने हुए बढ़िया लग रहे हैं और किसी फंक्शन में जा रहे हो। फंक्शन किसका होता है, इसी के ग्रैंड फादर मतलब इसी की फैमिली का होता है, उन्होंने एक नया गिटार लॉन्च किया होता है, वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ जाके अपनी माँ से मिलता है, देखिए इसकी माँ भी एक फेमस बिजनेस पर्सनैलिटी है। फिर ये उसको गूगल करता है, पता लगता है कि ये इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह करी हुई है, तो सब कुछ, और मतलब माहौल बहुत बदल गया है यहाँ का। फ्यूचर में अब मोस्टली लोगों को साइन लैंग्वेज आती है, साइन लैंग्वेज लोग जान रहे हैं इनसे कन्वर्सेशन करने के, तो उसकी माँ पब्लिकली कुछ बोल रही है तो लोग उसको समझ रहे हैं, लोग साइन लैंग्वेज समझ रहे हैं। और फिर जब गिटार लॉन्च होता है तो उसके वहाँ पे फादर आते हैं, वो बताते हैं अपनी यूथ के बारे में, कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले मैं गिटारिस्ट था, मतलब साइन लैंग्वेज से बताते हैं। और ऑडियंस में जितने लोग बैठे होते हैं मोस्टली सबको साइन लैंग्वेज आती है, सब लोग समझते हैं, हुटिंग कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो फिर वहाँ पे उसके फादर को जो भी कुछ गिटार कैसे बजाते हैं स्टार्टिंग का अपने चाइल्डहुड का याद था, तो वहीं पे उसी जो गिटार लॉन्च हुआ है वो गिटार चला के बताते हैं कि ऐसा है, तो कहते हैं बस इतना ही। तो पब्लिक खुश हो जाती है, तो उसकी रिएक्शन देख के बोलते हैं कि मैंने शायद जो बजाया वो बहुत अच्छा होगा, इसलिए आपकी रिएक्शन ऐसे है। तो बस यहाँ पे ड्रामा खत्म होता है। खत्म होने से पहले वो लड़का वापस उस लड़की से भी मिल जाता है जिससे वो पास में मिला था, फ्यूचर में वो यहाँ पे आके वापस एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। अमेजिंग से सबकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो मतलब कुछ भी नहीं मैंने बताया, आप जब इसे एक्चुअली में देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस ड्रामा को मैं रेटिंग दे ही नहीं सकती, क्योंकि बियॉन्ड रेटिंग है, 10 आउट ऑफ 10 नहीं, 100 आउट ऑफ 10 नहीं, 1000 आउट ऑफ 10 नहीं, बस जस्ट सो अमेजिंग, रेटिंग की जरूरत ही नहीं है। सो क्यूट। अगर आपके ऐसे फैमिली टाइप ड्रामे पसंद है तो आप देख सकते हो, अगर नहीं पसंद है तो भी आप इस जनरल इस ड्रामे को देखोगे तो आपको ऑफ कोर्स ड्रामा बहुत पसंद आएगा।